गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण के चैप्टर 2 का मात्रा परिचय नामक पाठ का अध्ययन करा रहे हैं। मात्राएं यानी मात्रा किसे कहते हैं। स्वरों का जब व्यंजनों के मूल रूप से मेल होता है तो स्वर अपने मूल रूप में ना लिखे जाकर एक अलग चिन्ह के रूप में लिखे जाते हैं। इसी चिन्ह को मात्रा कहते हैं। यही मात्रा चिन्ह व्यंजनों के साथ जुड़ते हैं। प्रत्येक स्वर की एक अलग मात्रा होती है। स्वर और उनकी मात्राएं इस प्रकार हैं। स्वर आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। ये आपकी मात्राएं हुई। विशेष आ का कोई अलग मात्रा चिन्ह नहीं होता है। आ की मात्रा लगाने पर मूल व्यंजन का हल चिन्ह हट जाता है। यानी आ जो होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है और मूल व्यंजन मतलब जो का से लेके ज्ञा तक के अक्षर हैं उनमें जो हलंत लगा रहता है नीचे तो आधा अक्षर माना जाता है और जब आज उसमें जोड़ देते हैं पूर्ण अक्षर हो जाता है। दूसरा अंग आह यानी जो अंग आह है वो स्वर नहीं है बल्कि इनका प्रयोग स्वरों के साथ ही होता है। इनका प्रयोग क्योंकि मात्राओं के समान होता है इसलिए मात्राओं के अध्ययन में इनको शामिल कर लिया गया है। यानी जो अंग आह हैं ये मात्राएं स्वर नहीं है। ये मात्राओं के प्रयोग में जब लाया जाता है तब इनको स्वर में गिना जाता है। तीसरा ऋ स्वर की मात्रा का प्रयोग सभी व्यंजनों के साथ ना होकर कुछ ही व्यंजनों के साथ होता है। लृ का प्रयोग मात्रा के रूप में नहीं होता है इसलिए इनको ऊपर दी गई मात्राओं में शामिल नहीं किया गया है। यानी ऋ बड़ी ऋ और लृ इनका प्रयोग व्यंजनों के साथ ना होकर कुछ ही व्यंजनों के साथ होता है एक आध के, तो इसलिए इन दोनों का प्रयोग स्वरों में नहीं किया गया है, मात्राओं में नहीं किया गया है। मात्राओं के उदाहरणों को समझा जा सकता है जैसे का प्लस आ यानी का के नीचे हलंत है तो याद अक्षर है मूल रूप मूल व्यंजन तो प्लस आ जोड़ देंगे तो बराबर पूरा का हो जाएगा यानी सामान्य रूप का, तो इसको कमलम। अब ऐसे ही का प्लस आ बराबर का, इसमें बड़ा आ जोड़ दिया है तो का में फिर प्लस ई तो बड़ी जोड़ दी है तो इसमें की, का प्लस ई तो बराबर की, का प्लस उ अगर इसमें उ जोड़ेंगे तो कु, बड़ा उ जोड़ेंगे तो कु, का में प्लस री जोड़ेंगे तो क्री, का में ए जोड़ेंगे तो के, का में ऐ जोड़ेंगे तो कई, का में ओ जोड़ेंगे तो को, का में औ जोड़ेंगे तो कौ, का में अंग जोड़ेंगे तो कंग, का में आह जोड़ेंगे तो कह। तो ये आपके वर्ण हुए। तो कमला मीन्स कमल, काका मीन्स कौआ, क्रीटा मीन्स भौरा, कीटा मीन्स कीड़ा, कुकुरा मीन्स कुत्ता, कूर्चिका मीन्स बुरुष, कृषका मीन्स किसान, केवटा मीन्स मल्लाह, केकई मीन्स केकई, कोकिला मीन्स कोयल, कौटल्य मीन्स विद्वान या चाणक्य, कंकड़ा मीन्स कंकड़ यानी सोना भी बोल देते, सोने का कंकड़ भी बोल देते हैं, वैसे कंकड़ भी बोलते हैं, और काह खाली। तो ये आपके मात्राओं का प्रयोग हुआ। तो ये आपकी मात्राएं इस प्रकार थीं। अब आगे वर्ण संयोजनम। वर्ण संयोजन किसे कहते हैं? स्वर एवं व्यंजन के आपस में मिलने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहा जाता है। यह शब्द निर्माण की पहली सीढ़ी है जिसे सीख लेने से मात्रा संबंधी गलतियों की संभावना कम हो जाती है। यानी जो वर्ण संयोजन होता है स्वर और व्यंजन को आपस में मिलकर जो बनता है शब्द वह वर्ण संयोजन कहलाता है। जैसे का प्लस आ का, प्लस मा प्लस आ, प्लस ला प्लस आ प्लस मा।
तो इन अक्षरों को अगर जोड़ेंगे तो बराबर कमलम। ऐसे ही दूसरा है माँ प्लस आ प्लस ता प्लस री, यानी माँ प्लस आ तो माँ हो गया, ता प्लस री हो गया तो त्री, तो मात्री। ऐसे ही है तीसरा पा प्लस ऊ यानी पू, ता प्लस रा प्लस आह तो यानी त्राह, यानी पुत्राह। ऐसे ही चौथा है आ प्लस जा प्लस या प्लस आ तो आज्या, तो आ है आ हो गया, जा और या प्लस आ मिलके ज्ञा, मतलब ज्या, ज्ञा बोल देते हैं कोई कोई, वैसे ज्या बोलते तो आज्ञा। ऐसे ही पांचवा ऊ प्लस दा प्लस या प्लस आ प्लस ना प्लस आ प्लस मा, यानी ऊ का ऊ उद्यानम। अब है वर्ण विच्छेदनम। किसी भी शब्द के स्वर एवं व्यंजन वर्णों को पृथक करके लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेदन कहा जाता है या कहते हैं। इस प्रक्रिया में स्वर अपना मात्रा स्वरूप त्याग कर अक्षर रूप में आ जाता है और व्यंजन हल से युक्त हो जाते हैं। यानी वर्ण विच्छेदन जो स्वर और व्यंजन होते हैं शब्दों में से अलग करके अक्षरों को लिखना, तो ये वर्ण विच्छेदन कहलाता है। तो वर्ण विच्छेदन के उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे नरह ये शब्द हो गया, तो इसमें ना को दो डिवाइड कर देंगे, ना प्लस आ तो इवन बराबर ना हो गया, प्लस रा प्लस आह तो रहा हो गया, तो नरह। ऐसी कोकिला का प्लस ओ प्लस का प्लस ई प्लस ला प्लस आ तो कोकिला। ऐसी वृक्षा, वृक्षा का विच्छेदन वा प्लस री, ब्री का प्लस शा प्लस आ तो यानी क्षः यानी वृक्षा। विद्या वा प्लस ई तो ये हो गया बी, दा प्लस या प्लस आ तो विद्या, तो ये ध्या हो गया, तो पूरा मिला के विद्या। श्रमः तो श्रा कैसे बनता है, सा प्लस रा प्लस आ मिलके श्रा, मा प्लस आह तो मह तो श्रमः। तो ये आपका वर्ण विच्छेदन हुआ। तो समझ में आया गया होगा आपको कि मात्राएं कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, वर्ण संयोजन क्या होता है, वर्ण विच्छेदन क्या होता है। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।